हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में न्यूट्रिएंट्स देखा था। उसमें हमने पार्ट 2 तक का ख़त्म कर दिया था। उसमें हमने देखा था, प्रीवियस में हमने क्या क्या देखा था कि आपका जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक माइक्रो और एक मैक्रो। तो जो माइक्रो होता है वो हम कम क्वान्टिटी, जो हम लेस क्वान्टिटी में यूज़ करते हैं, खाते हैं, उसे हम माइक्रो बोलते हैं। और मैक्रो क्या होता है, जो हम अधिक अमाउंट में लेते हैं, जैसे कि आपका हुआ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो उसमें हमने सबसे पहले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने ख़त्म कर दिया था। आज हम माइक्रो क्वांटिटी स्टार्ट करेंगे। माइक्रो क्वांटिटी में आपका सबसे पहले आता है विटामिन। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले विटामिन से देखेंगे। तो विटामिन क्या होता है, सबसे पहले आप समझेंगे कि विटामिन एक एलिमेंट्स है या कंपाउंड है। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि जो एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो आपका किसी से मिलके नहीं बने होते हैं। जैसे कि आपके जो 118 जो एलिमेंट्स है आपके पीरियोडिक टेबल में, वो सब क्या है, वो सब आपके क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, वो सभी क्या है, एक एलिमेंट है। जैसे कि आपके हुए कार्बन, हाइड्रोजन, एक मिनट में ले देता हूँ। जैसे कि आपके कार्बन हुए, हाइड्रोजन हुए, ऑक्सीजन हुए, ये सब क्या है फ्रेंड्स, किसी से मिलके नहीं बने हुए हैं। तो ये आपके क्या है, ये एलिमेंट है। और कंपाउंड क्या होता है फ्रेंड्स, जो जैसे कि आपके समझ लीजिए NH3। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन, अमोनिया जो है वो दो चीज़ों से मिलके बना हो, तो किसी ना किसी चीज़ से मिलके बना हो, वो एक आपका कंपाउंड होता है। जैसे कि आपको सोडियम क्लोराइड। ठीक है फ्रेंड्स, तो विटामिन क्या है, ये एक कंपाउंड है। और कैसा कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, जो होता है जिसमें आपका कार्बन प्रेजेंट हो, जिसमें आपके कार्बन की उपस्थिति हो, वो क्या होता है, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो इसको फ्रेंड्स सबसे पहले डिस्कवर किया था आपका विटामिन को ल्यूमेन वाइट ने। और इसका जो नामकरण, जो इसको नेम दिया था, वो कौन था, कैसिमर फंक ने दिया था। तो ये कैसिमर फंक है आपके। ये क्या करता है, हमारे हमको डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, हमें रोगों से बचाता है, और ये हमारे बॉडी की भी रक्षा करता है। कौन, विटामिन आपके। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे विटामिन के बारे में और जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आपके जो विटामिन होते हैं उसकी जो डेफिनेशन है वो ये आपकी ये है कि एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विच आवर बॉडी नीड्स टू वर्क प्रॉपरली, ग्रो एंड डेवलप। कि ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, आपको बताया मैंने। और ये हमारे बॉडी लिए, आपके बॉडी में जो भी आपके आपके बॉडी आप अच्छे से प्रॉपरली वर्क करे, इसके लिए आपका विटामिन जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके जो सोर्सेस होते हैं, इसके क्या स्रोत है, वो हम जानेंगे। जो विटामिन होते हैं ना फ्रेंड्स, वो आपके क्या होते हैं, जैसी चीज आपके जितने भी विटामिन होते हैं हमें फूड के थ्रू मिलते हैं। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, दे आर नॉट सिंथेसिस, हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं। ये हमारे फूड जो हम लोग खाएंगे उससे हमें मिलते हैं विटामिन। एक्सेप्ट आपके कौन कौन से, विटामिन डी और विटामिन के, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें हमारे बॉडी में बनते हैं। जैसे कि आपका विटामिन डी हुआ फ्रेंड्स, विटामिन डी आपका सनलाइट के थ्रू आपका कौन बनता है फ्रेंड्स, आपका विटामिन डी बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो आपके विटामिन के होते हैं, आपके विटामिन के, वो फ्रेंड्स आप मान लीजिए कि ये आपका बॉडी है, ये आपका माउथ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके क्या हुए, ये आपके ईसोफेगस होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से आपका स्टमक आया, यहाँ से आपका स्टमक आता है, फिर ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो होते हैं, इनमें जो इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं ई कोलिन बैक्टीरिया। तो फ्रेंड्स, वो जो ई कोलिन बैक्टीरिया है वही आपका विटामिन के में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये आपका विटामिन के बारे में है। अब हम और विटामिन के बारे में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए आपके विटामिन क्या होते हैं, हमारे क्यों हमारे विटामिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके जो रोग होते हैं आपके, इसकी कमी के कारण हमें बहुत से रोग होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो डेफिशिएंसी कॉल्ड डिजीज हैंस आर ग्रोथ फैक्टर, इसे वृद्धि कारक भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हमारे बॉडी डजंट प्रोड्यूस एनर्जी बट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बायोकेमिकल प्रोसेस। ये एनर्जी हमें ऊर्जा तो नहीं प्रदान करता है, लेकिन हमारे शरीर में एक इम्पॉर्टेंट रोल करता है, बायोकेमिकल प्रोसेस का रोल करता है। जैसे कि हमारे बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटी जो होती है,
जो भी हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी है उसको ही कौन कंट्रोल करता है, आपका विटामिन कंट्रोल करता है। अगर वो एक्टिविटी सही से नहीं होगी तो सारे काम आपके क्या हो जाएंगे, अगर मतलब सही से होंगे तो सारे काम आपके आसानी से होंगे। जैसे कि आपका डाइजेशन होता है, वो आपका अच्छे से नहीं हुआ तो आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है अपना बायोकेमिकल प्रोसेस। आपका एक जो भी आपके शरीर में जो केमिकल होते हैं, जैसे डाइजेशन में भी आपका केमिकल प्रोसेस होता है, तो उसके लिए ये सब इम्पोर्टेंट है एक्टिविटी जो भी आपका। और ये क्या है आपका मैक्रो क्वांटिटी में आपकी लिए है जरूरी है। मैक्रो क्वांटिटी मतलब mg, मिलीग्राम में आपका जरूरी है ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आगे बढ़ते हैं। और ऑल विटामिन आर ऐसे, देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, सभी विटामिन आवश्यक है, हाँ, लेकिन हमें प्रतिदिन पानी में घुलनशील विटामिन का सेवन करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम किसी भी अतिरिक्त को बाहर निकाल दें। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जो वाटर सॉल्युबल, मैं आगे बताता हूँ इसको। तो अब आपके विटामिन होते हैं उसके टाइप देख लीजिए। सबसे पहले आपके फैट सॉल्युबल होते हैं, जिसमें आते हैं ए, डी, ई और के। जो विटामिन ए होते हैं, डी, ई और के, इसे आप याद रखने के लिए ये देख लीजिए। जो इससे कीड़े से आपको याद आ जाएगा कि आपका क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं कीड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ई, ये क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। और आपके जो सेकंड होते हैं आपके वाटर सॉल्युबल, जो पानी में घुलनशील होते हैं, वो लोग कौन है, विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो होते हैं, जो आपके जो पानी में घुलनशील विटामिन जो होते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। फैट सॉल्युबल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों, अगर इसे आप एक्सेसिव, आप इसे ज़्यादा अमाउंट में भी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि ये तो वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, तो आप इसके एक्सक्रीशन के थ्रू, यूरिनेशन के थ्रू आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसलिए आपके वाटर सॉल्युबल अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में भी ले ले तो भी कोई मतलब नहीं होता। बट आपके जो फैट सॉल्युबल होते हैं उसे अगर आप ज़्यादा मात्रा में ले ले तो क्या हो जाता है, आपके बॉडी में स्टोर हो जाता है। ठीक है ना, एक्सेसिव। तो प्रॉब्लम क्या होता है, टॉक्सिबल, ये क्या होता है, टॉक्सिबल हो जाता है, जहर के जैसा काम करता है। तो इसलिए आप फैट सॉल्युबल आप ज़्यादा अमाउंट में नहीं ले सकते। तो वही यहाँ पे लिखा है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन मीनिंग दे डिजॉल्व इन वाटर एंड एक्सेस इज एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिनेशन, आपके यूरिनेशन के थ्रू ये निकल जाएगा। इन कॉन्ट्रेस्ट द फैट सॉल्युबल विटामिन आर सिमिलर टू ऑयल, ये आपके ऑयल के जैसा काम करता है, तेल के जैसा। क्यों तेल के जैसा काम करता है, क्योंकि तेल जो होता है वो आपका वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, वैसे आपका फैट भी पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, इसलिए आपके ऑयल के जैसा काम करता है। अब ये देखिए जो विटामिन है, विटामिन डेट आर फैट सॉल्युबल, इसे मिटा देता हूँ। विटामिन डेट आर फैट सॉल्युबल आर स्टोर इन द लीवर, जो आपके फैट सॉल्युबल होते हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन आपके यकृत में जमा हो जाते हैं, आपके लीवर में जमा हो जाते हैं। जैसे कि आपका विटामिन ए जो है वो स्टोर आपके लीवर में जमा हो गया, एंड मेनी विटामिन, इसकी वजह से आपके विटामिन जो होते हैं वो वर्क नहीं कर पाते ड्यू टू लैक ऑफ फैट। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे विटामिन के टाइप्स के बारे में। इसे मिटा देता हूँ। चलिए एक बार देख लेते हैं। जो आपके देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हूँ, जो आपके विटामिन ए होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, रेटिनॉल। ठीक है, अब रेटिनॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक रोडोस्पिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन में मैंने आपको बताया था कि दो टाइप्स के प्रोटीन थे, एक होता है ऑप्सिन प्रोटीन और एक होता है रोडोस्पिन प्रोटीन। जो ऑप्सिन प्रोटीन था वो आपका कलर डिफरेंसेस जो आप उजाले में आप देख सकते हैं उसके लिए मदद करता है आपका ऑप्सिन प्रोटीन, और रोडोस्पिन प्रोटीन किसमें मदद करता है, आपके जो अंधेरे में जो देख सकते हैं उसके लिए आपको कौन सा मदद करता है, रोडोस्पिन प्रोटीन। तो आपका रेटिनॉल किसको देखता है, आपका प्रोटेक्ट करता है आपका रोडोस्पिन प्रोटीन को, और रोडोस्पिन प्रोटीन की कमी के कारण आपको क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम रतौंधी कहते हैं। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है फ्रेंड्स, रेटिनॉल। वैसे ही विटामिन सी का क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का क्या है, कैल्सीफेरॉल। के विटामिन ई का क्या है, विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है, टोकोफेरॉल। और विटामिन के जो है उसका साइंटिफिक नेम है नेप्थोक्विनोन या फिर फाइटोनाइनोइन। तो फ्रेंड्स इसको आपको रिमेम्बर रखने के लिए आपको इसका एक ट्रिक्स है, वो आप देख लीजिए। इसका ट्रिक्स आ गया। तो फ्रेंड्स इसका जो ट्रिक्स है वो आप देखिए, इसका माउस। तो इसका जो फ्रेंड्स है रेस टू नेपाल कैसे कि आपका जो विटामिन ए जो है, आपका विटामिन ए से क्या हो जाएगा, रेटिनॉल, तो आपका आर हो गया। ए से क्या हो जाएगा, आर ए, तो इससे हो जाएगा विटामिन बी। सी एस्कॉर्बिक एसिड। सी ई से क्या हो जाएगा आपका कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी। और टी ओ से क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल। और एन से क्या हो जाएगा, नेप्थोक्विनोन, विटामिन के।
तो फ्रेंड्स आपका विटामिन बी यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है, ये बहुत सारे विटामिन से मिलकर बना हुआ है। तो आपका हम आगे विटामिन बी के बारे में, विटामिन बी का जो साइंटिफिक नेम है ये आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स विटामिन बी में आपके टोटल कितने विटामिन पाए जाते हैं, टोटल आपके विटामिन बी में 8 विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और कौन कौन से नहीं पाए जाते हैं, आपके B4 नहीं पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आपके B8 नहीं पाए जाते हैं, B8, आपके B10 नहीं पाए जाते हैं, और आपके B11, ये चारों विटामिन आपके इसमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका जो साइंटिफिक नेम है विटामिन B1 का वो क्या है, थायामीन। विटामिन B2 का क्या है, राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 का क्या है, नाइसिन या फिर निकोटिनिक एसिड। विटामिन B5 का क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 का पैराडॉक्सिन। विटामिन B7 का बायोटिन। विटामिन B9 का फॉलिक एसिड है, और B12 का आपका क्या है, कोबैलिमिन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका जो इसका याद रखने के लिए आपका मैंने ट्रिक्स दिया है, द रोनाल्डो एंड पोलो प्लेड फॉर बायोचेस्टर फुटबॉल क्लब। ये जो आपका फॉर है उसे आप हटा दीजिए, इसका जरूरत नहीं है। तो द से क्या हो जाएगा आपका थायामीन जो विटामिन B1 है, और रोनाल्डो आपके क्या हो जाएंगे, आपके राइबोफ्लोविन विटामिन B2, एंड से आपका क्या हो जाएगा, नाइसिन या फिर निकोटिनिक एसिड। फिर आपका क्या होता है, जैसे मैंने बोला, हाँ, फिर आपका प्लेड से क्या हो जाएगा, पेंटोथेनिक एसिड, आपका पैराडॉक्सिन, सॉरी, हाँ, प्लेड से आपका B6 पैराडॉक्सिन एसिड। फिर बायोचेस्टर आपका देखिए विटामिन B7 बायोटिन। फुटबॉल से आपका B9 फॉलिक एसिड, और B12 का है कोबैलिमिन जो कि आपका क्लब है। तो ये आपके इसके याद रखने के ट्रिक्स है। वैसे आप बहुत बार देखेंगे, इसको याद रख लेंगे तो अभी तो याद हो जाएगा, ट्रिक्स की इतनी ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते फ्रेंड्स। तो आपके जो विटामिन ए जो है, इसे हम, इसका जो साइंटिफिक नेम क्या है वो है रेटिनॉल। तो क्या फ्रेंड्स, विटामिन जो ए है वो एक प्रतिरोधक क्षमता की तरह आपके अंदर इम्यून सिस्टम की तरह काम करता है। अब कैसे काम करता है ये, तो इसके बारे में सबसे पहले हम विटामिन ए के बारे में समझेंगे, विटामिन ए क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपका जो विटामिन ए है, ये जो आपका पाया जाता है पीले फलों में पाया जाता है, ठीक फ्रेंड्स। आपके पीले फलों में कौन सा पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। तो आपका क्या करता है विटामिन ए, ये जैसे पीले फल क्या होते हैं, आपके पपैया हुए, आपके जो भी पपैया या फिर मैंगो, ये सब में क्या पाए जाते हैं, आपके विटामिन ए पाए जाते हैं। फ्रेंड्स आपको ये भी बोला जाता है कि क्या बोलते हैं कि जो पीले फल जो होते हैं, जो भी फल, जितने भी फल है, उसमें जो रंग होते हैं वो किसकी वजह से, वो तो आपके किसकी वजह से आते हैं, एक पिगमेंट्स के थ्रू आते हैं, पिगमेंट्स। अब फ्रेंड्स जो आपके पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स, ठीक है, उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पिगमेंट्स को हम हिंदी में बोलते हैं क्या नाम है इसका, पिगमेंट्स को हम कारण भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो जो होता है लवक, सॉरी आपके लवक बोलते हैं इसे, लवक। पिगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, लवक। तो फ्रेंड्स आपका जो पिगमेंट होता है वो आपका येलो कलर जो होता है आपके शरीर में, उसका कौन देखता है, आपका ये देखता है आपका पिगमेंट। तो वो उस पिगमेंट का नाम क्या है, आपका बीटा कैरोटीन, सॉरी बीटा कैरोटीन पिगमेंट जो होता है वो आपका येलो कलर के जो भी रहता है फलों में वो पाया जाता है। तो क्या करता है वो आपका, सबसे पहले कि आपके शरीर में हमने फल खाया, ठीक है मैंने, फल जो था वो कौन सा था, बीटा कैरोटीन, येलो कलर का फल था। अब वो जो फल है आपके शरीर में गया, फिर आपके जो शरीर में होता है उसको कन्वर्ट कर देता है आपका विटामिन ए में। कौन कन्वर्ट करता है, आपका लीवर आपका कन्वर्ट कर देता है बीटा कैरोटीन को एक रेटिनॉल, जिसे हम इधर लिखे हैं ऑल्सो ऑकर एज बीटा कैरोटीन विच इज कन्वर्टेड बाय द बॉडी इनटू रेटिनॉल, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये क्या होता है, हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ विजुअल पिगमेंट, जैसे कि रोडोस्पिन के में कमी के कारण आप जो रोडोस्पिन जो आता है उसको आप ये अच्छे से स्पिन होता है, उसमें जो आपकी जो प्रोटेक्ट करता है वो आपको कौन करता है, विटामिन ए। तो इसके जो सोर्सेस होते हैं, इसके स्रोत आप पहले देख लीजिए यहाँ पे, ये इसका था, इसके सोर्सेस आपके क्या है, कैरेट होते हैं, पपाया, यक, गाजर, पपीता, अंडा, जर्दी, ये सब इसके सोर्सेस हैं। और इसके जो आपके डिजीज के कौन से हैं, जेरोथेल्मिया क्या होता है फ्रेंड्स, आपके जो आँखें क्या हो जाती है, सूखी पड़ जाती है। इसे मैं एक बार हटा देता हूँ जो भी लिखा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। आपकी जो आँखें होती है वो सूखी पड़ जाती है, मुझे आता है आपका जेरोथेल्मिया। और एक होता है लाइट ब्लाइंडनेस, जिसकी कमी के कारण आपको
जिसकी कमी के कारण आपको क्या होता है, रतौंधी हो जाता है। ठीक है, किसके कमी के कारण, रोडोस्पिन प्रोटीन के कमी के कारण आपकी नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी हो जाती है। मतलब विटामिन ए की कमी के कारण ही आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो ये आपके डिजीज है, ये आपके विटामिन ए के बारे में। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स विटामिन बी। तो फ्रेंड्स विटामिन बी सबसे पहले हम, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, थियामिन है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आपका जो विटामिन बी है उसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। फ्रेंड्स इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं उसे हम समझेंगे। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम इसलिए इसको कहते हैं कि ये जो होता है बहुत सारे विटामिन से मिलकर बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत सारे विटामिन से मिलकर बना होता है, जैसे कि B1 हुआ, B2 हुआ, D3 हुआ, B5, B7। तो ये होता है। अब इसका हम एक एक पार्ट समझेंगे। तो सबसे पहले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ये महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। क्यों होता है, क्योंकि इसकी कमी के कारण आपको जो प्रेग्नेंट लेडी होते हैं उनको पूर्व गर्भपात हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पूर्व गर्भपात। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो होता है विटामिन बी के कमी के कारण। और मेंस के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स पाया जाता है वो उसको इंक्रीज कौन करता है, आपका विटामिन बी ही करता है। जो मेंस के अंदर जो बॉडी मसल, बॉडी जो मांसपेशियां होता है उसको भी इंक्रीज करना कौन करता है, आपका बढ़ाता कौन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ही करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वो बहुत सारे विटामिन से मिलकर बना है, हैंस इट इज कॉल्ड बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी कमी के कारण आपको बेरी बेरी डिजीज भी होता है। अब बेरी बेरी डिजीज का कैसे होता है कि आपके जो मक्के के अत्यधिक सेवन आप जो करते हैं या फिर पॉलिश किया हुआ चावल के सेवन से आपको बेरी बेरी का खतरा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके टाइप्स को देखेंगे। तो आपको विटामिन B1 सबसे पहला क्या आता है, आपका थियामिन। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, थियामिन। फिर आपका क्या आता है फ्रेंड्स, B2 जिसको हम राइबोफ्लाविन बोलते हैं, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। फिर फ्रेंड्स आपका B3 आता है। B3 का साइंटिफिक नेम क्या है, नाइसिन या फिर निप्टोनिक एसिड। ये इसकी कमी के कारण आपके जो बाल आपके झड़ने लगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपके आते हैं B5 का साइंटिफिक नेम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। इसकी कमी के कारण आपको पेलाग्रा या फिर स्किन डिजीज हो जाता है, आपके चर्म रोग। फ्रेंड्स आपका क्या है, विटामिन बी जो है आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके सिर्फ आप विटामिन बी के साइंटिफिक नेम याद रख लें, उसके जो टाइप्स होते हैं कौन कौन से टाइप्स है वो याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। आपके विटामिन B6 को क्या नाम है इसका फ्रेंड्स, पैराडॉक्सिन। पैराडॉक्सिन क्या होता है, इसकी कमी के कारण आपको एनीमिया नामक बीमारी हो जाता है। फिर आपका आता है फ्रेंड्स B7, इसका साइंटिफिक नेम क्या है फ्रेंड्स, बायोटिन, जिसकी कमी के कारण आपको पैरालिसिस हो जाता है और एक किसमें पाया जाता है, सल्फर में पाया जाता है। सेकेंड आपका फ्रेंड्स आता है B11 जिसको हम फॉलिक एसिड बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम। इसकी कमी के कारण आपको डायसेंट्री हो जाता है, जिसमें हम बोलते हैं डायसेंट्रिक पेचिस हो जाता है आपको B11 की कमी के कारण। और लास्ट आपका फ्रेंड्स आता है B12, इसका केमिकल नेम क्या है, साइनोबेलिनम। कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें पाया जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड हम कैसे पता लगाते हैं, D2 टोपोग्राफी आपका जो एक होता है इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हमें कार्बन मोनोऑक्साइड का पता चलता है B12 में। D2 लॉस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कमी के कारण आपको पेनिसियस एनीमिया हो जाता है, जिसे हम स्किन डिजीज भी बोलते हैं, त्वचा रोग। तो ये आपका विटामिन बी के बारे में था। अब हम आगे बढ़ते हैं विटामिन सी में। तो फ्रेंड्स आपका जो विटामिन सी है इसे हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है, विटामिन सी हम हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको बढ़ाता है। सबसे हम लोग विटामिन सी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो आपकी जो स्वस्थ मसूड़े होती हैं, जो आपका स्किन क्या बोलते हैं, स्किन स्वस्थ मसूड़े हुए स्किन के लिए क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोविड टाइम में देखिए फ्रेंड्स आपको क्या था, कोविड टाइम में आपको ये दिया जाता था, आपको बोलते थे कि गर्म पानी के साथ नींबू पानी पिया करो तो आपको आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए हम इससे क्या होता था, इम्यून सिस्टम का बढ़ेगा तो आपका विटामिन सी बढ़ता था, तो इसलिए हमें बोल देते थे फ्रेंड्स अगर विटामिन सी हमारा बढ़ेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम भी बढ़ेगा, इम्यूनिटी भी हमारा बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यह इसीलिए हमारे कोविड टाइम में हमें बोलते थे कि हमें कोविड टाइम में हमको इम्यूनिटी का गोलियां दिया जाता था, विटामिन सी की गोलियां दिया जाता था, जिससे हमारा इम्यूनिटी बढ़ता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए ये क्या होता है, आपका इंक्रीज इम्यूनिटी एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी के जो इंक्रीज आपका फॉर्मेशन होता है उसको बढ़ाने को मदद करता है, आपका विटामिन सी करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आगे का पार्ट हम देखेंगे, इसका आगे का पार्ट। अब इसका जो फ्रेंड्स आपका क्या होता है, ये
नीडेड फॉर, ये आपका स्वस्थ त्वचा, मसूड़ों, दांतों, हड्डियों और कार्टिलेज के लिए आवश्यक है। जो आपके जितने भी बोन्स होते हैं, मसूड़े होती है, इसके लिए आपके आवश्यक होते हैं। ये आपके खट्टे फलों में पाया जाता है। आपका विटामिन सी आपके दूध, अंडे और नॉन वेजिटेरियन फूड में नहीं पाया जाता है। ये आपका जो आप अल्कोहल पीते हैं या फिर वेजिटेबल आप जो छीलते हैं, उससे आपका नष्ट हो जाता है विटामिन सी। इट कम्स आउट ऑफ द बॉडी थ्रू दी, आपके एस्क्रेशन के थ्रू हमारे बॉडी से निकल जाता है और ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं रहता है। ये आपका एक ज़्यादा घाव लग जाए तो आपके हीलिंग एजेंट की तरह ये आपका काम करता है। तो यहाँ लिखा है, यह खट्टे फलों में नहीं पाया जाता और ये आपका शराब पीने या सब्जियाँ छीलने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है और यह उत्सर्जन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। इसे शरीर में संग्रहित नहीं किया जा सकता है या घाव भरने वाला एजेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके हम सोर्सेज देखेंगे और डिजीज देखेंगे। तो इसके सोर्सेज क्या है फ्रेंड्स? साइट्रस फ्रूट्स, खट्टे फल होते हैं, जूस हुए या फिर सब्जियां आदि। इसके जो डिजीज होते हैं वो फ्रेंड्स है स्कर्वी। स्कर्वी मतलब आपकी जो मसूड़ों से जो ब्लीडिंग आती है वो कौन से है? स्कर्वी। और जो जिंजिविट होती है वो आपकी मसूड़े में जो सूजन होती है उसको क्या है आपका? वो है विटामिन सी। ठीक है फ्रेंड्स, और सॉरी जिंजिविट्स आपका। तो यहाँ पे आपका विटामिन सी खत्म होता है। अब हम पढ़ते हैं विटामिन डी की तरफ। तो फ्रेंड्स, आपका जो विटामिन डी है उसे हम क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। इसका साइंटिफिक नेम कैसे? रेस टू नेपाल, तो रेस RAC। ठीक है फ्रेंड्स, तो RAC से आपका क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। तो अब इसमें क्या क्या पाया जाता है आपके? इसके जो सोर्सेज होते हैं सबसे पहले देख लीजिए। सनलाइट के थ्रू आपके सूरज की रोशनी के कारण आपका विटामिन डी मिलता है हमें। ये हमें बॉडी के हमें खाने के थ्रू नहीं मिलता है। इसके जो डिजीज होते हैं वो है रिकेट्स जो क्या होता है इसमें आपको बताता हूँ मैं, और एक होता है ऑस्टियोमेनिस। इसमें बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या पाया जाता है? एक आर्कोस्ट्रॉल सेल पाया जाता है जो सनलाइट के थ्रू हम आर्कोस्ट्रॉल सेल जो होता है वो सनलाइट के थ्रू रिएक्ट करके विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे भी हम आगे समझते हैं कैसा कन्वर्ट होता है ये। तो ये क्या होता है? अपना कैल्शियम और फॉस्फोरस के साथ मिलके विटामिन डी काम करता है, जिससे हमारा जो बोन्स हो और स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बन जाए। हेल्दी टीथ हमारा जो है वो सब अच्छे से हो। क्योंकि कैल्शियम और फॉस्फोरस ही एक ऐसा एलिमेंट है, कंपाउंड है जो आपकी एलिमेंट है जो हमारे बॉडी को, अपने बॉडी जो हड्डियाँ होती हैं उनको मजबूत रखता है। तो ये क्या होता है? ये एक ऐसा विटामिन है जो हार्मोन्स भी है, और सबसे फास्टेस्ट फॉर्मिंग विटामिन कौन सा है? आपका विटामिन डी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके जो डिजीज होते हैं वो कौन से हैं? रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया। दोनों रिकेट्स आपके क्या होते हैं? हड्डियों को कमजोर कर देते हैं। बट इनमें डिफरेंस क्या होता है? जो रिकेट्स होते हैं वो बच्चों में पाए जाते हैं और जो ऑस्टियोमेलेसिया होता है वो आपके एडल्ट में पाया जाता है। ठीक है, ये दोनों क्या होता है? ये हड्डियों को कमजोर कर देता है। ये आपका विटामिन डी। अब इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, ये आपका विटामिन डी का सिंथेसिस कैसा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके सनलाइट के थ्रू आपका क्या होता है? इसमें अल्ट्रावायलेट लाइट होता है। अल्ट्रावायलेट लाइट हमारे बॉडी में आता है, हमारे स्किन में आता है। तो स्किन के अंदर फ्रेंड्स एक लेयर होती है, उस लेयर का नाम क्या है? आपका एडिपोज टिश्यू। और उस एडिपोज टिश्यू के हमारा अंदर एक हमारा फैट पाया जाता है। तो फैट क्या होता है फ्रेंड्स? उस एक जो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है वो एक तरह का फैटी है। ठीक है, फैट। तो वो क्या होता है? हमारा जो सनलाइट है वो रिएक्ट आपके शरीर के अंदर आता है, फिर आपका वो कन्वर्ट हो जाता है विटामिन D3 में। आपके जो ब्लड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है विटामिन D3 में। फिर वो क्या हो जाता है? आपका लीवर में जाता है। लीवर के बाद आपका किस में जाता है? किडनी में जाता है, और फिर आपका विटामिन डी फॉर्म हो जाता है। तो कैसा आपका हुआ फ्रेंड्स? सबसे पहले सनलाइट हमारे बॉडी में पड़ा, हमारे स्किन पे पड़ा, तो उसमें हमारे फैट में गया जो 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है वो हमको विटामिन D3 में कन्वर्ट कर दिया, क्लोरोकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट कर दिया ब्लड के अंदर। फिर आपका वो ब्लड लीवर में गया, लीवर के बाद आपका किडनी में गया, और फिर आपका विटामिन डी आपका बन जाता है। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है? विटामिन डी बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका कैल्सीफेरॉल है। अब फ्रेंड्स, हम देखेंगे विटामिन ई के बारे में। तो विटामिन ई को हम देखिए, आपका विटामिन ई है, आपका इधर आया विटामिन ई। विटामिन ई को इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है टोकोफेरॉल, और इसको हम ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए आपका विटामिन ई का सोर्सेस क्या है, स्रोत इसका क्या है? आप अंडे, सोयाबीन, हरी सब्जियां, बादाम, मूंगफली आदि, ये सब इसके सोर्सेस हैं। फिर इसका इसमें जो डिजीज आता है वो कौन सा होता है? पैरालिसिस, जो लकवा मार देता है, और आपका जो स्टेरिलिटी, बांझपन आना, वो भी इसी का डिजीज है, उसका रोग है।
ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इसके आगे जो है ये आपका देखिए सोर्सेस इसके क्या क्या है। अब फ्रेंड्स ये क्या होता है, ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट। अब आपका एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, हम एंटीऑक्सीडेंट समझेंगे। एक मिनट पहले से तो एंटीऑक्सीडेंट फ्रेंड, मैं इधर पेन ले लेता हूँ। एंटीऑक्सीडेंट देखिए क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट फ्रेंड आपका, जैसे कि आपने समझ लीजिए आपके नेचर में जो ऑक्सीजन होता है वो कौन से फॉर्म में होता है, O2 के फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, अब वो जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन हम इसे अपना जो रहता है, हम इसे एक अपने डायरेक्ट बॉडी में इसको नहीं यूज कर सकते हैं। तो हम लोग एक होता है, अगर ये होता है एक O, ऑक्सीजन को हम O2 में लिखते हैं, लेकिन अगर जो O होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है आपका। कैसा होता है, अनस्टेबल। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है अनस्टेबल। अब क्या करेंगे हम लोग, जो अनस्टेबल है तो ये क्या है, अनस्टेबल क्या होता है, ओ को हम लोग बोलते हैं फ्री ऑक्सीजन में भी बोलते हैं, फ्री ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो फ्री ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है, हमें जो तला हुआ हम चीज खाते हैं, तले हुए पदार्थ जो हम लोग खाते हैं, उसी से हमें क्या मिलता है, आपका फ्री ऑक्सीजन मिलता है, तले हुए। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो तली हुई चीजें हैं उसी को हम बोलते हैं फ्री ऑक्सीजन। बट अगर आप देखिए जैसे कि आपका, अब हम समझेंगे एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट फ्रेंड क्या होता है, जिससे हम लोग आपका, जिसमें आपका जो ऑक्सीजन है, जो आपका फ्री अनस्टेबल ऑक्सीजन है, उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्सीजन में, O2 में हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं। तो वही आपका एंटीऑक्सीडेंट, मतलब जो आपके फ्री ऑक्सीजन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दे आपके बॉडी में, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। तो फ्रेंड्स आपने एंटीऑक्सीडेंट समझ लिया, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। अब इधर समझेंगे कि देखिए कि जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, आपका कैंसर से बचाता है और हार्ट डिजीज से। तो आपका जो विटामिन ई है हमें कैंसर से बचाएगा और हार्ट डिजीज से भी बचाएगा। फ्रेंड्स इसे हम एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोलते हैं। इसे हम एंटी स्टेरिलिटी विटामिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फर्टिलिटी, हमारे जो हमारे बॉडी में जो हमारा जनन हो रहा है, हमारे बॉडी में जो डेवलपेशन हो रहा है, वो हम किससे होता है, हमारा विटामिन ई से होता है। इसलिए हम इसे ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं समझाता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि हमारे बॉडी में अगर हमारा हाइट, हमारा शरीर नहीं बढ़ेगा तो उससे क्या हम कैसे दिखेंगे, कमजोर दिखेंगे। इसलिए विटामिन ई जो होता है हम इसे ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी को ये सुंदरता प्रदान करता है। अब इसमें क्या बोलते हैं, इसमें हमें स्प्राउटेड ग्रेन और विटामिन, इसमें हमें स्प्राउटेड ग्रेन मिलता है, जिसे हम अंकुरित अनाज भी कहते हैं। और ये जो विटामिन है, ये आपका सेल्स, अपने जो सेल होते हैं, जो कोशिकाएं होती है, वो खुद उसी से मिल के ही बन जाती हैं। तो ये आपका विटामिन ई के बारे में था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स जो आपका विटामिन के है उसे हम क्या बोलते हैं, फाइटोमेनेडोइन या फिर नेप्थोकिनोइन। इसका जो साइंटिफिक नेम है, इसका साइंटिफिक नेम हमें कैसा पता चला, मैंने एक ट्रिक बताया था, रेस टू नेपाल। तो नेपाल से आपका क्या हो जाएगा, नेप्थोकिनोन। ठीक है फ्रेंड्स, इसके जो सोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, फूल गोभी, अंडा, पनीर आदि, ये इसके सोर्सेस हैं। अब इसके जो आपके डिजीज, जो रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हेमरेज आपके ब्रेन हेमरेज होते हैं, रक्त, जितने भी आपके हेमरेज होते हैं, नक्सीर, वो सब क्या होते हैं, इसके डिजीज होते हैं। अब फ्रेंड्स ये क्या करता है, ये आपके क्लूटिंग में हेल्प करता है। आपके रक्त जो थक जाते हैं उसमें कौन हेल्प करता है, आपका विटामिन के। ये मैं आपको ब्लड सर्कुलेशन वाले पार्ट में अच्छे से बताऊंगा, इसमें मैं आपको खाली एक बता देता हूँ कि विटामिन के हमारा किस में हेल्प करता है, क्लूटिंग ऑफ ब्लड में भी हेल्प करता है। अब वो कैसे हेल्प करता है, इसे हम हेमरेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा जो हमें चोट लग जाती है उसमें से जो खून बहता है, जो ब्लड हमारे शरीर से बहता है, वो उसे रोकने के लिए, उसे जमाने के लिए हमारा जो विटामिन के है वो आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इट एक्सेस इज हार्मफुल टू द बॉडी। इसका अधिकता जो आपके शरीर के लिए हानिकारक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका विटामिन के है। बट अगर देखिए इसका, अब मैं आपको समझाता हूँ, इसका जो विटामिन के होता है, आपका जो जितने भी विटामिन थे वो फूड से मिलते हैं, बट आपके जो विटामिन के है वो किससे मिलते हैं, हमें
विटामिन के हुआ विटामिन डी, वो हमें बॉडी में खुद बनता है, हमारे बॉडी में खुद बनता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए कैसा होता है कि हमारे जो लीवर होता है, मैंने आपको बताया था हमारे लीवर में, सॉरी हमारे इंटेस्टाइन में, इसे मैं इधर हटा देता हूँ, हमारे जो इंटेस्टाइन में, ये आपका इंटेस्टाइन हुआ, हमारे इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं ई कोलिन बैक्टीरिया, आपको बताया था। तो ये जो ई कोलिन बैक्टीरिया है वो क्या करता है, आपका विटामिन के में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें विटामिन के कहाँ से मिलता है, हमारे विटामिन के में हमारे शरीर में, हमारे इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे बोलते हैं ई कोलिन बैक्टीरिया, और वो ई कोलिन बैक्टीरिया विटामिन के में कन्वर्ट कर देता है। तो ये आपका हुआ विटामिन के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा सेशन यहीं पे आज खत्म होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगे तो हमारे सेशन को लाइक, आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। किसको सब्सक्राइब करेंगे, आप अल्ट्रा जीके स्टडी को सब्सक्राइब करिए। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।